दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर साल नया साल आता है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या होता है। बस साल के नंबर चेंज होते रहते हैं। जब नया साल आता है तो सबके मन में एक उमंग भर जाता है और सब लोग एक दूसरे को विश करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और जब नया साल स्टार्ट हो जाता है तो लोग प्यार से एक दूसरे को विश भी करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोस्त बदलता तो कुछ भी नहीं है। वही आपके पुराने थॉट्स, पुरानी खराब आदतें, वही आपकी वेशभूषा, वही दोस्त, यहाँ तक कि आप भी वही एकदम वैसे के वैसे। तो फिर क्या फायदा नया साल आने का। दोस्त, तुम्हारा नया साल तो तब शुरू होगा जब तुम अपने आप को बदलना शुरू करोगे एक नए जुनून के साथ। जब तुम इस साल को खुलकर जियोगे और अपने आप से ये वादा करोगे कि इस साल मैं हर वो चीज़ हासिल करूँगा जो मैं चाहता हूँ। पहले तो अपने परिवार का गरीबी दूर कर फाइनेंशियल फ्री होना है। अपने माँ बाप की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना है जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस 2024 में जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझसे जलते हैं, उन्हें और जलाना है। साथ में उन्हें ये भी दिखाना है कि हम क्या हैं। इस दुनिया को भी दिखाना है हम कौन हैं। मैंने अपने दोस्त से एक सवाल किया, 2023 तो निकल गया, 2024 स्टार्ट भी हो गया, तो पिछले साल तुम क्या क्या किए। तो मुझे जवाब मिला कि मैंने 2023 में तो बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने भी वही किया जो सब लोग करते थे। मैंने कहा इसी को कहते हैं भेड़ चाल चलना। इसीलिए तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव भी नहीं हुआ, जैसे थे उससे और बदतर हो गए। लेकिन मैंने फिर कहा देखो जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले पल को तो बदल सकते हैं ना। इस 2024 में कुछ अलग करो। इस साल कुछ ऐसा करो कि ये दुनिया देखती रह जाए। छोटी उम्र में ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। उम्र छोटी हो कोई बात नहीं, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। उम्र कोई मायने नहीं रखती मेरे दोस्त, मायने रखती है तो आपके अंदर की जिद कितनी बड़ी है, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का जुनून कितना बड़ा है। दोस्त, आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप से कुछ मांगोगे नहीं। हर वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो, हर वो चीज़ जिसे पाने की आपके अंदर एक ख्वाहिश है, अगर आप मांगते हो ना कि इस 2024 में मेरे पास ये होगा और एक साल के अंदर मैं ये करके दिखाऊंगा, और अगर दिल से मांगते हो तो आपको मिल जाएगा। और मांगना किससे है? भगवान से नहीं, अपने आप से मांगना है। भगवान को जो कुछ भी देना था वे सब कुछ आपको दे चुके हैं। भगवान ने इतनी बड़ी और हसीन जिंदगी दी है जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आप पर पूरा विश्वास करो कि तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, बस मानने की देरी है। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि जितना हो सकेगा मैं गरीब, लाचार, बेबस और मजबूर लोगों का हमेशा मदद करूंगा। सारे नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। अपने अंदर के सारे बुराइयों को अभी तुरंत आग लगा दो, हटा दो सारी डिस्ट्रैक्शन को, छोड़ दो उन आवारा दोस्तों को। इस समाज में एक बात कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आज से ही अपने नए दोस्त बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके, जो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रख सके। बात जब सक्सेस की हो रही है तो चलो आपको एक जबरदस्त सक्सेस होने का तरीका बताता हूँ। ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर है, लेकिन अगर इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे तो सफल जरूर होगे। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको सिर्फ 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए मोंक मोड में चले जाना है, यानी कि आपको सिर्फ 6 महीने के लिए वैरागी जीवन जीना है। मैं आपको 4-5 साल के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखिए सिर्फ 6 मंथ। मोंक लोग क्या करते हैं आपको पता है? वे सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, उसी में लीन रहते हैं। मोंक लोग हर एक पल अपने सपनों के लिए जीते हैं, वे उन्हीं के बारे में सोचते हैं, या यूं कह कि उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं, वो भी बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। वे सब हमेशा सकारात्मकता से भरे होते हैं, नकारात्मकता उनसे कोसों दूर रहती है। तभी तो वो कम समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं, उसका एक बड़ा रीजन यह है कि हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ होता है, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है और अब आप पढ़ाई को छोड़कर नोटिफिकेशन देखने लग जाते हो। नोटिफिकेशन देखते देखते चलो थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, और रील्स देखते देखते आपका कब 2 घंटा खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर याद आता है नहीं मुझे तो पढ़ना है, आप फिर पढ़ने बैठते हो। उसके बाद टाइम को देखते हो, अब तो खाने का टाइम आ गया, आप फिर सोचते हो चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। आप खाने के लिए चले जाते हो। उसके बाद आपके किसी दोस्त का कॉल आता है, वह कहता है क्या दिन भर पढ़ाई किए रहता है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। उसके बाद फिर पढ़ना
ना आप पढ़ाई को छोड़कर उसके साथ घूमने चले जाते हो। लेकिन आपको यहाँ एक बात ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जिससे मुझे अपनी लाइफ में सफलता पानी है वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अपनी पढ़ाई को टाले जा रहा हूँ। कर रहे हो ना मेरी हर बात से रिलेट। लेकिन जब आप मूंग मोड में चले जाएंगे तो आप भी उस मूंग की तरह सिर्फ अपने सपने के लिए काम करोगे। वहाँ पर आपको किसी चीज़ का कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। आपका सारा फोकस सिर्फ अपने गोल पर होगा। तो इस तरह आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे और अपने माँ बाप को गौरवान्वित कर दोगे। दोस्तों इस 2024 में यदि आप भी अपने सपनों को पाने के लिए कमिटेड हैं तो कमेंट में लिख दीजिए यस आई एम कमिटेड। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।